बेटा आगे बढ़ते हैं, आजा 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 आगे बढ़ते हैं। चल अब देख, सेल की खोज हो गई, सेल की थ्योरी भी लिख दी। अब ये जो सेल है ना, सेल ना बड़े डिफरेंट है, सेल का साइज अलग है, सेल का साइज अलग है, सेल के नंबर्स अलग हैं और सेल की शेप अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सेल गोल है, चौकोर है, ओवल है, नहीं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप की है। तो चलो थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज, दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आज समझ लो, 10th में बड़ा काम आएगा। पहला टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? यूनी, यूनी का मतलब क्या है? सिंगल। यूनी का मतलब क्या है? अकेला, जैसे कि तुम हो अपनी जिंदगी में अकेले सिंगल, वैसे ही यूनी का मतलब क्या है? सिंगल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक इकलौते सेल के बने होते हैं, याद रखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल के। ठीक है, क्लियर, आगे समझ। चलो मल्टी सेलुलर, नाम में ही मल्टी है, नाम में भी मल्टी है। अब तो तुम मल्टीप्लेयर गेम भी खेलते हो, है ना, ये जो तुम फ्री फायर वगैरह मल्टीप्लेयर गेम ही तो होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक या फिर मतलब एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हम ह्यूमन बीइंग है, हम तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसका कुछ एग्जांपल दो, कुछ एग्जांपल दो जिससे हम समझ पाए। तो कोई बात नहीं, एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल है इसके बहुत सारे, बैक्टीरियास, एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आर दी एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप, मैं, प्लांट, पेड़ पौधे, सब। ठीक है, सब हम मल्टी सेलुलर है। बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर क्या? बताओ जल्दी।